कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले रास्ते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाने का काम चल रहा है, लेकिन शहरी इलाकों से दूर गांव और पहाड़ों के बीच से गुजरती यही सड़क बेहद खतरनाक हो जाती है। यहाँ न कोई बर्फ हटाने वाला है, न रास्ता दिखाने वाला। ये ट्रक ऐसे ही खतरे में जा फंसा। बनिहाल में हाईवे पर काफी ऊंचाई तक बर्फ जमी थी। इसे पार करने की कोशिश में ट्रक ड्राइवर बीचों बीच पहुंचकर फंस गया। जेसीबी मशीन के जरिए धक्का लगाकर ट्रक को बर्फ से बाहर निकाला गया। सिर्फ कश्मीर नहीं, जम्मू का इलाका भी बर्फबारी से गुलजार होने लगा है। माता वैष्णो देवी के दरबार में इस सीजन की पहली बर्फबारी भक्तों के लिए आशीर्वाद की तरह बरसी। आसमान से गिरने वाली बर्फ मूसलाधार बारिश को भी मात दे रही है। वैष्णो देवी के दरबार का चप्पा चप्पा सफेदी से ढक चुका है। सर्दी और गलन तो अभी भी है, लेकिन बर्फबारी का दौर थमने के बाद ठिठुरन का एहसास और तेज होगा। इश्तियाक सोफी और अशरफानी के साथ आज तक ब्यूरो। बिल्कुल कश्मीर ही की तरह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का जबरदस्त दौर चल रहा है। लुत्फ उठाने के चक्कर में यहां पहुंचे पर्यटक अब फंस गए हैं। नेशनल हाईवे का हाल बर्फीले रेगिस्तान जैसा हो चुका है। मुश्किल स्थिति में पहाड़ों पर जो लोग हैं उनके लिए अपनी जिंदगी चलाना अब कठिन हो गया है। हरे भरे पेड़ सफेद, सड़क सफेद, मकान सफेद, पहाड़ सफेद, आसमान सफेद। सुर्ख सफेद पड़ चुकी ये धरती न तो अमेरिका की है, न इंग्लैंड, न लंदन, न स्विट्जरलैंड की। ये नजारा है उत्तराखंड के चमोली का, जहां सफेदी के अलावा और कुछ ढूंढे नहीं मिल रहा है। पहाड़ी इलाके में वैसे भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल होता है। ऐसी बर्फ के बीच अब आवाजाही नामुमकिन हो गई है। दूर दूर बने मकान बर्फ में खो गए हैं। सब कुछ जम गया है। स्नो स्पोर्ट्स के लिए मशहूर औली में सारी मशीनरी गहरे बर्फ में धंस गई है। सैलानियों से गुलजार रहने वाले इस इलाके में इस बार इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है कि चारों ओर सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं है। चार धाम के प्रमुख तीर्थ में से एक बद्रीनाथ में भी बर्फ भगवान विष्णु के चरण छूने को तैयार है। धाम के चारों तरफ तो बर्फ ही बर्फ है। नीचे जमीन से लेकर ऊपर पहाड़ों तक यहाँ भी सफेदी का ही कब्जा है। गंगोत्री धाम का भी हाल देखिए। मंदिर के कपाट भले ही बंद हों, लेकिन सीढ़ियों से चढ़ती बर्फ अंदर दाखिल होने को बेताब है। मंदिर के अलावा बाकी सारे निर्माण बर्फ से पूरी तरह ढक चुके हैं। चमोली में ही बर्फबारी के बोझ से 15 फुट के कई ग्लेशियर रास्तों पर आ गिरे हैं। बर्फीली चट्टानों के गिरने से चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। मलारी सुमना बॉर्डर रोड पर सेना के जवानों के वाहन फंसे हुए हैं। -20 डिग्री तापमान में रास्ता खोलने की कोशिशें जारी हैं। उत्तर काशी का रुख करते हैं। बर्फ के रेगिस्तान सा दिख रहा ये इलाका गंगोत्री नेशनल हाईवे है। सड़क पर इतनी बर्फ जमी है कि कार के टायर घूमने से इनकार करने लगे। थक हार कर यात्रियों को कार में धक्का लगाना पड़ा। इसी रास्ते में एक परिवार अस्पताल की तलाश में पैदल चला जा रहा है। छोटा बच्चा बीमार है और ऐसी बर्फबारी के बीच पहुंचने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। मेरा नाम मधुसारी है। मेरी लड़की ना बीमार है, इसको निमोनिया हो गया है। इसको बरकोट में दवाई किया, नहीं हुआ, फिर अभी उत्तरकाशी जा रहे हैं हम। तो यहाँ बर्फ में फंस गए? हाँ जी। मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाले चोपता में बर्फ की फुहार थम ही नहीं रही है। इस महीने में ये दूसरी बर्फबारी है।
सड़कों पर 2 फुट से अधिक बर्फ जमी है और चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी मौसम सर्द है लेकिन सुहाना है। बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन रास्तों पर बर्फ के चलते जगह जगह जाम लग रहा है। मंजिल पर पहुंचने के इंतजार में लोग रास्तों पर ही बर्फ का लुत्फ उठाने लगे। उत्तराखंड से रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। राजधानी शिमला समेत तमाम टूरिस्ट इलाके बर्फ से ढके हैं। मंडी में पहाड़ी गांव की गलियां और पगडंडियां स्कीइंग रिजॉर्ट में तब्दील हो गई हैं। लोग आवाजाही के लिए इन्हीं रास्तों पर फिसलकर काम चला रहे हैं। हालांकि कुछ पल की मस्ती अपनी जगह है, ऐसी बर्फ में जिंदगी की दुश्वारियां अपनी जगह। शिमला में तो गाड़ियां खड़े खड़े जम गई। चीड़ के पेड़ भी नीचे से ऊपर तक बर्फ की मोटी परत से लिपटे हुए हैं। हिमाचल में ज्यादातर जगहों पर तापमान 0 से नीचे है। मंडी शिमला में कई जगहों पर पानी पाइपलाइन में ही जम गया है। लोग पीने के पानी के लिए भी परेशान हो रहे हैं। मंडी से परी शर्मा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और मसूरी से सुनील सिलवाल के साथ आज तक